अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कहां कहां से चंदा आ रहा है, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये पूरी पारदर्शिता से होना चाहिए। आखिर ये सवाल क्यों उठ गया है और क्यों चंदे का हिसाब मांगने पर सियासत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इस भव्य राम मंदिर के सामने खड़े होकर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था उस दौरान कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आए। इस मंदिर के निर्माण पूरा होने के बाद उद्घाटन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने कई बार कहा कि जब प्रभु श्री राम के ननिहाल में इतना बड़ा राम मंदिर बना है तो जन्मभूमि में भी बनकर ही रहेगा, लेकिन पहले ननिहाल में। अब छत्तीसगढ़ से क्या कनेक्शन है भगवान राम का, इसके बारे में भी जान लीजिए। माता कौशल्या का मायका कहा जाता है। रायपुर से 25 से 30 किलोमीटर दूर में चंद्रखुरी गांव है। मान्यता है कि यही कौशल्या माता का मायका है और इस लिहाज से प्रभु श्री राम का ये छत्तीसगढ़ ननिहाल हुआ। चंदे का हिसाब मांगने पर क्यों गरमाई सियासत, इस पर अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये सवाल पूछ लिया कि राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है अयोध्या में, वहां जो पैसा आ रहा है उसका हिसाब किताब बहुत ही पारदर्शी तरीके से देश के सामने रखना चाहिए। बस फिर क्या था, यही सवाल था और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से राम वन गमन पथ हो या फिर कौशल्या माता का मंदिर हो, छत्तीसगढ़ सरकार 15 करोड़ की लागत से कौशल्या माता का मंदिर बनवा रही है। अब टीएस सिंहदेव के इस सवाल के बाद बीजेपी को एक मौका मिल गया। दुर्गेश, मेरे साथ आते जाइए, मंदिर की भव्यता दिखाते जाइए। और इसलिए दिखाते जाइए क्योंकि यहाँ जो राम मंदिर बना है उसमें भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और हमेशा से योगी आदित्यनाथ इसकी चर्चा करते रहे हैं। ऐसे में जैसे ही टीएस सिंहदेव ने एक सवाल पूछा, और सवाल बहुत ज़्यादा गलत नहीं है या यूँ कहें कि बहुत अटपटा भी नहीं है, या यूँ कहें कि सवाल पूछा जा सकता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर चंदा इकट्ठा हो रहा है तो उस पैसे का क्या हो रहा है। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसका एक अधिकार है प्रभु श्री राम पर, इसलिए जैसे ही कोई सवाल पूछता है वो या तो एंटी हिंदू हो जाता है या तो फिर बीजेपी को सूट नहीं करता है और कांग्रेस के लोगों के हिंदुत्व पर ही बीजेपी सवाल खड़े कर देती है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने ये तक कह दिया कि ये हिंदू ही नहीं हैं, ये एंटी हिंदू हैं, ये नकली हिंदू हैं, और हिंदुत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ऊपर। उधर संघ विचारक शीतलानंद तिवारी ने यह कह दिया कि जो कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, कुर्ते के ऊपर से जो जनेऊ पहनते हों, जो बैंकॉक जाते हों, उनके अनुयायियों से हमको हिंदुत्व और धर्म का पाठ नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा मामला ऐसा गरमाया कि अब लोग यहाँ कह रहे हैं कि क्यों पूछ रही है कांग्रेस, पैसे का हिसाब क्यों मांग रही है, जबकि एक साधारण सवाल है, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग अब टीएस सिंहदेव पर हमलावर हैं। दूसरी बात, टीएस सिंहदेव ने ये तक कहा कि राम जन्मभूमि में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ अगर मुझसे सहयोग की ज़रूरत है तो मैं भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि ये प्रश्न उठाने और इस प्रश्न पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये साधारण सी बात है और इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं कि आखिर जो पैसा चंदे का इकट्ठा हो रहा है उसका क्या हो रहा है। दूसरी बात, अगर प्रभु श्री राम की बात हो, कौशल्या माता की बात हो, तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। उसमें एक कौशल्या माता का मंदिर है तो दूसरी तरफ राम वन गमन पथ का निर्माण है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बीजेपी जिस तरह से निशाने पर ले रही है और सियासत कर रही है, चंदे के पैसे का हिसाब मांगने पर
वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनता नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। ऐसे में प्रभु श्री राम किसके हैं, प्रभु श्री राम के बारे में कौन कह सकता है, ये एक बार फिर बीजेपी ने साबित किया है कि केवल उन्हीं का एकाधिकार है, लेकिन प्रभु श्री राम तो सबके हैं। जैसे ही राम मंदिर, कौशल्या माता, हिंदुत्व और धर्म की बात आती है, बीजेपी भले ही शांत बैठी हो, लेकिन उसे लपकने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती।